ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के पंचायत भवन की, और पंचायत भवन में क्यों पुलिस इकट्ठी हुई है ये जानने का प्रयास करेंगे। ये तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं। फिलहाल शांति बनाए रखने का जो एक प्रयास है वो किया जा रहा है और भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जानकारी मिली है कि वार्ड नंबर 12 से जुड़ा हुआ कोई मैटर है। सरदार त्रिलोचन सिंह, अशोक खुराना, साथ ही साथ कृष्ण गर्ग और भी तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनसे एक बार जानने का प्रयास करेंगे। त्रिलोचन जी, क्या मैटर हुआ? देखिए, जसपाल गोल्डी जो कृष्ण गर्ग जी जहाँ से इनकी पुत्र तो लड़ रही है, नंबर 12 से वो आज विड्रा करने के लिए आया था अशोक खुराना जी को साथ लेके, और कई सारे लोग थे। इन बिटवीन ध्वंस बुद्धि राजा, मनोज वधा और काफी लोग आ गए। आगे उसको जैसे बताया गया उसको अपनी गाड़ी में बैठा लिया और जबरदस्ती लेके जैसे बताया गया, और यहाँ उसने हाथापाई की कोशिश भी की गई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे सामने उसके साथ सौदा हुआ ना 5 लाख में। 5 लाख की लालच के अंदर वो क्यों ईमान बेच रहा है जी? किसका क्या सौदा हुआ था? कांग्रेस वालों ने बोला था आप लोग 5 लाख देंगे हम। मैं वहीं था जब कांग्रेस में था। नहीं, ऐसा करना चाहिए। पैसे लेके इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। अगर गोल्डी में इतना दम है, अपने पल्ले से खर्च करता और कांग्रेस के समर्थन में रहता। आज विड्रा करने आया था और अब चला गया। मोनिक है, मोनिक गर्ग वार्ड नंबर 12 से मैदान में है। मोनिक, क्या हुआ? वार्ड नंबर 12 आपका है, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ यहाँ? वार्ड नंबर 12 से मैं भाजपा का प्रत्याशी हूँ। तो 2 ही प्रत्याशी हैं इस वार्ड से, मैं और गोल्डी भैया, वो कांग्रेस से हैं। तो सर्वसम्मति से गोल्डी जी मान गए थे और वार्ड के कुछ लोग, बुजुर्ग लोग भी, और हम वैसे भी आस पड़ोस के हैं, पड़ोसी हैं हम। तो वो हमारे साथ आए, अपनी मर्जी से आए। मेरे पास उनकी आईडी मैंने दिखाया है, दूसरी न्यूज़ में आईडी भी है और फोटो भी है। इतने में दिव्यांशु बुद्धि राजा और मनोज वधवा, उन्होंने गुंडागर्दी करके, जब एक बंदा, अच्छा एक मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, गोल्डी जी, जसपाल गोल्डी जी यहाँ आए क्या थे आज करने? उनकी आपके साथ यहाँ आए थे? बिल्कुल यहाँ आए थे। आज उनका आने का मतलब क्या है? जब हमारे साथ आए होंगे ना, जब हम 10 लोग आए हैं, इतने में 50 लोग आए। दिव्यांशु बुद्धि राजा, मनोज वधवा ने पूरी गुंडागर्दी की और हमारे साथ भी, मेरे साथ, मेरे फादर के साथ और मेरे दोस्तों के साथ गाली गलौज और मिस हैंडलिंग की। उसके बाद उसको किडनैप करके गाड़ी में लेके गए हैं। और मुझे नहीं समझ आ रहा कि ऐसे गुंडे लोगों को कौन तो वोट देगा। कांग्रेस इस हद तक गिराई है और गोल्डी जी को भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए। जब वो आए हमारे साथ हैं, क्या भाईचारा रह गया? बाकी ठीक है। वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 12 हुआ क्या था? थोड़ा सा अगर इसको डिस्क्राइब कर कुछ नहीं, जैसे हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि अपना नॉमिनेशन वापस ले लो। जब 2 ही कैंडिडेट है तो वो मान गए थे। सारी समाज, उनके ऑफिस में मीटिंग हुई थी, समाज के लोग थे, वार्ड के लोग थे, वार्ड से बाहर के भी मेरे बुजुर्ग थे, कुछ नेता लोग भी थे, तो वो मान गए थे। लेकिन उसके बाद यहाँ कांग्रेस वाले नेता उसको किडनैप करके काइंड ऑफ ले गए और उनको पूरी बदमाशी करके, हमारे पास वीडियोस भी है। हिमांशु भैया, मैं भेजूंगा आपको वीडियो। आपका नाम और उनका नाम? 2 ही नाम है। मेरा नाम मोनिक गर्ग है, मैं वार्ड नंबर 12 से भाजपा का प्रत्याशी हूँ। उनका नाम जसपाल गोल्डी है, वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कोई बात नहीं, डोंट वोट फॉर कांग्रेस। तमाम लोग अपनी राय रख रहे हैं। क्या कुछ हुआ था? कांग्रेस का विपक्ष हम जानने का प्रयास करेंगे। आप साथ हैं यहाँ पर? हाँ, मैं यहाँ पे पंचायत भवन किसी काम से आया था, तो अचानक मैंने देखा कि 5-7-10 लोग, ये लोग खड़े थे, मोनिक वगैरह, और इतने में क्या हुआ कि जसपाल गोल्डी जी वगैरह आए, इनके साथ ही गाड़ी के अंदर, और उनके पीछे 2 मिनट बाद ही कांग्रेस के लोग काफी आ गए, कई गाड़ियों में। ऐसा लग रहा है जैसे पहले से वो काफी तैयारी करके आए थे, जिसमें एमपी के जो टिकट पे लड़े हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा वो थे, मनोज वधवा थे, और उनके साथ निश्चय सोही और डॉक्टर सुनील पंवार, ये सब लोग थे। और उनके बाद उन्होंने उसको जबरदस्ती, यहाँ मेरे सामने मैंने देखा कि गाड़ी में बिठाने का प्रयास किया। तो जब जसपाल गोल्डी ने मना किया और हम लोगों ने थोड़ा सा बीच बचाव किया, भी इस प्रकार से ना करो, वो जबरदस्ती बिठाने का प्रयास किया, जैसे किसी सामान को गाड़ी में ठूसा जाता है, इस प्रकार से ठूसा गया। और बल्कि उस प्रकार उसकी वीडियो भी हम लोगों ने बनाई है। क्या वो अपना नामांकन वापस लेने आए थे? हाँ, जैसा मुझे जानकारी मिली है, वो पहले कहीं पंचायत हुई है, वहाँ पे बैठ के उन्होंने अपना नामांकन मोनिक गर्ग के पक्ष में
ले लिया था वापसी के लिए, और उसके लिए प्रक्रिया को पूरा करने के लिए शायद यहाँ पंचायत भवन आए थे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आकाश भट्ट है जी। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पुलिस भी भारी संख्या में है, सिविल लाइन थाने के एसएचओ हैं। सर क्या हुआ था, क्या अब शांति बनी हुई है यहाँ पर? बिल्कुल शांति है, आप देख रहे हैं यहाँ नॉमिनेशन भरा था, उसका आज वापस लेने का दिन था, तो दोनों पक्षों के आए हुए थे, दोनों पक्ष शांति से चले गए। तो कोई हंगामा वगैरह भी हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हंगामा, थोड़ी आपस में बातचीत हुई थी उनकी किसी एमसी के कैंडिडेट को लेकर, वो फिर उनके साथ जाना चाहता तो चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर पुलिस बल तैनात है सुरक्षा के मद्देनजर? सुरक्षा ने ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल की, हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम पुलिस बल यहाँ पर तैनात हैं और तमाम अब बीजेपी के भी नेता हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ कांग्रेस के नेता यहाँ से चले गए हैं, लेकिन कुछ कांग्रेस के नेता यहाँ पर भी मौजूद हैं। उनके दफ्तर में भी जाकर पूरी स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे, और भारी संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि भाईचारा बना रहे, शांति प्रिय माहौल बना रहे, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। इसके लिए यहाँ पर हरियाणा पुलिस, करनाल पुलिस के ये जवान तैनात कर दिए गए हैं, और भाईचारे का चुनाव है, भाईचारे के साथ संपन्न होना चाहिए, कोशिश यही करनी चाहिए, प्रयास यही करना चाहिए। हमारे साथ अशोक खुराना है, अशोक खुराना से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ घटनाक्रम हुआ। प्रदीप, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्या कुछ हुआ? सर क्या कर रहा है? कोई ना जी 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 जी। वो ऐसा था कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था अनाज मंडी में, मुझे फोन आया कि आप ना जसपाल गोल्डी जी के ऑफिस में एक बारी आओ। तो मैं चला गया वहाँ पर, वहाँ देखा तो सारे वहाँ पर कम से कम 40-50 लोग वार्ड के सभी इकट्ठे हुए थे। बीजेपी कांग्रेस दोनों? ना वो हाँ बीजेपी, उनके जसपाल जी के भी थे, हाँ। और इनके किशन गर्ग जी भी वहाँ मौजूद थे, मोनिक गर्ग भी थे, किशन गर्ग जी भी थे, इनके भी सारे आदमी थे, और उनके भी, मतलब वार्ड तो सांझ लिया, आदमी तो वही है, मिले जुले। तो लगभग इनका आपस में रजामंदी हो गई थी। तो गोल्डी ने ये बोला कि मेरे को तो देखो खड़ा किया था अशोक खुराना जी ने भाई चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी में, कल से पहले मैं कांग्रेस में था। तो मैंने कहा कि मैंने खड़ा किया था, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला भाई, मैं फिर हो गया हूँ, इसलिए कि मैं माफी चाहता हूँ। मैंने 20-30 आदमी वहाँ सब 50 आदमी बैठे थे, सबके सामने हाथ जोड़ा, मैं कहते इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जब मैं नहीं रहा तो मैं भैया तेरी क्या उसमें मदद कर पाऊंगा। तो वो सबने कहा भाई देखो खुराना जी अब नहीं है तो तू कैसे मतलब वो करेगा, मैं वो करेगा, मैं तो इनके ऊपर भरा था फार्म। तो सब रजामंदी उन्होंने कहा भी चलो भी इस बार इनको लड़ाओ, अगले बार तेरे को देख ले। फिर उन्होंने मिठाई मंगाई, डब्बा आया, मुंह मिठे हो गए सारे। यहाँ पर भी डाल के लिए वो साइन करने के लिए यहीं आना था। कौन किसके पक्ष में समर्थन करने आ रहा था? वो बस अपना जो फार्म उन्होंने भरा था उसको विड्रॉल करना था, समय था जसपाल गोल्डी जी ने। तो वो यहाँ आए तो इतनी देर में उनको यहाँ पता लग गया भाई उनको कांग्रेस पार्टी के, तो उनके जो थे सभी वो भी यहाँ पर गाड़ियों में आए। तो उसको ना वो पकड़ के ना थोड़ा साइड में अपनी गाड़ी में बिठाने लगे। तो थोड़ा सा वो लगा भी शायद ये जबरदस्ती उसको बिठा रहे हैं, उनको भी ऐसे जबरदस्ती नहीं लेके जाओ भी इसकी रजामंदी पूछो, कहने लगे हम अलग बात करना चाहते हैं इसके साथ, वहाँ भी अलग बात कर लो। उन्होंने अलग बात की, अलग 15-20 मिनट उन्होंने बात की। बात करने के बाद जब गोल्डी इधर आया वो थोड़ा सा डरा हुआ भयभीत सा था और वो घबराया सा हुआ था। तो वो पूछा भी क्या, वो कहता जी मैं वापस जाऊंगा, मैं विड्रॉल नहीं करता। ठीक है। तो हंगामा वगैरह भी हुआ? थोड़ा सा उस टाइम हुआ, उनको ये लगा जबकि ये जबरदस्ती इसको लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा भी हम इससे अलग बात करना चाहते हैं। मैं कहा भी ये अलग बात करें, उसकी मर्जी होगी तो विड्रॉल करेगा, वहां से तो मर्जी से आया था, यहाँ पर जब पहुंचा है तो अगर मर्जी नहीं होगी तो वापस जाएगा। सवाल ये भी है कि आए क्यों थे अगर नामांकन वापस नहीं लेना? हाँ, तो इसीलिए खुद है, सारे समर्थक उनके वार्ड के बंदे थे, कुछ तो वहां रह गए थे, उन्होंने कहा जाके भी चले, तो बाकी कुछ आदमी यहाँ आ गए थे उनके वार्ड के। नाम? मेरा नाम अशोक खुराना। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से दिखा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इंस्ट्रक्शन देती हुई नजर आ रही है। ये पूरा मामला हम आपको अब समझाने का प्रयास करेंगे, जो कि वार्ड नंबर 12 से जुड़ा हुआ है। वार्ड नंबर 12 में जहां तक मुझे जानकारी है 2 ही कैंडिडेट हैं। एक हैं मोनिक गर्ग जो कि बीजेपी से पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, एक का नाम है जसपाल गोल्डी जो कांग्रेस पद के उम्मीदवार हैं पार्षद पद के लिए। और आज
नामांकन लेने का आखिरी दिन था। बहुत सारे लोगों ने अपना नामांकन वापस भी ले लिया था, लेकिन आज एक मीटिंग होती है जो कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से बताया गया है। हम इस बारे में कांग्रेस के नेताओं का भी पक्ष लेने का प्रयास करेंगे। बीजेपी के नेताओं ने बताया कि तमाम वार्ड वासियों की एक मीटिंग होती है जिसमें जसपाल गोल्डी के समर्थक भी थे और साथ ही साथ मोनिक गर्ग के भी समर्थक मौजूद थे, और उस मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया कि जसपाल गोल्डी अपना नामांकन वापस ले लेंगे। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा कहना है तमाम और लोगों का। उसके बाद जसपाल गोल्डी, मोनिक गर्ग, उनके परिवार के सदस्य, उनके वार्ड के सदस्य इस जगह पर पंचायत भवन में आ जाते हैं। पीछे से फिर से दिव्यांशु बुद्धिराजा और मनोज वधवा भी आ जाते हैं, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के कैंडिडेट थे जसपाल गोल्डी। और यहां पर फिर जब अलग से बातचीत होती है और जसपाल गोल्डी से बातचीत करते हैं, उसके बाद उन्हें ले जाते हैं। उसके बाद हंगामा बरपता है। इस बारे में मैं कांग्रेस के नेताओं का पक्ष भी जानने का प्रयास करूंगा। जाहिर सी बात है, भाईचारे का चुनाव है, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होना चाहिए। और जैसे ही हंगामे का जिक्र हुआ तो भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल भी तैनात कर दिया जाता है। डीएसपी समेत एसएचओ और जो तमाम और पुलिस कर्मचारी हैं, उनकी ड्यूटी यहां पर लगा दी जाती है ताकि हंगामा ना बरपे और ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो। और आज नामांकन लेने का, वापस लेने का आखिरी दिन है। ये तस्वीरें आप जिला परिषद करनाल के दफ्तर से देख रहे हैं, जहां पर नामांकन भरे गए थे। वार्ड नंबर 12 के नामांकन भरे गए थे, कुछ और वार्डों के नामांकन भरे गए थे। यहीं पर हंगामा बरपता है दोनों पक्षों के बीच, बीजेपी और कांग्रेस के पक्ष के बीच। वार्ड नंबर 12 की ऐसी स्थिति हो जाती है, अगर जसपाल गोल्डी अपना नामांकन वापस ले लेते तो मोनिक गर्ग निर्विरोध चुने जाते, लेकिन यहां पर उस दौरान कोई बातचीत होती है और हंगामा इतना बढ़ जाता है कि भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल को तैनात करना पड़ता है। क्या कुछ कहना है इस बारे में कांग्रेस के नेताओं का, यह भी जानने का प्रयास करेंगे। बीजेपी के नेता त्रिलोचन सिंह, साथ ही साथ अशोक खुराना, मोनिक गर्ग और भी तमाम जो लोग यहां पर पहुंचे हुए थे, उनसे हमने बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि आखिर स्थिति बनी क्या हुई है। और देखा तो ये बात जो सामने निकल कर आई वो नामांकन से जुड़ी हुई सामने निकल कर आई कि आखिर नामांकन वापस लेने को लेकर जब जसपाल गोल्डी यहां पर आ जाते हैं, सबसे बड़ा सवाल यह भी है और जो जसपाल गोल्डी से पूछा भी जाएगा कि आखिर वो आए क्या थे जिला परिषद के इस कार्यालय में करने, क्योंकि यहां पर तो नामांकन वापस ही लेना था और वही जानने का प्रयास उनकी तरफ से किया जाएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तमाम लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हम अपील कर रहे हैं भाईचारे की, हम अपील कर रहे हैं शांति की। और इस तरीके से जो शांति है वो बनी रहनी चाहिए, भाईचारा बना रहना चाहिए और आराम से चुनाव होना चाहिए। चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा, तभी बेहद अच्छे तरीके से होगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से करनाल के जिला परिषद के कार्यालय से, जहां पर वार्ड नंबर 12 की स्थिति सामने आती है। मोनिक गर्ग, जसपाल गोल्डी आमने सामने है। एक बीजेपी के पार्षद पद के उम्मीदवार हैं तो दूसरे कांग्रेस पार्टी के पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, और दोनों में जो है वो चुनाव था, लेकिन आज दोनों की सहमति भी बन जाती है। जानकारी ये भी मिली कि जसपाल गोल्डी बैठने भी वाले थे, वो नामांकन लेने के लिए यहाँ पर वापस भी पहुंच गए थे, ऐसा बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा भी है। लेकिन उसके बाद जसपाल गोल्डी चले जाते हैं क्योंकि दिव्यांशु बुद्धिराजा, मनोज वधवा यहाँ पर आ जाते हैं, ऐसा उनकी तरफ से बताया गया है। तस्वीर बिल्कुल साफ थी, लेकिन इस बारे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का क्या कुछ कहना है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से अपील है, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ये भाईचारे का चुनाव है, लोकल बॉडी का चुनाव है। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।